आर्टिकल मीन्स उपपद। आर्टिकल एक टाइप का क्या है, डिटरमाइनर्स है। क्या है, डिटरमाइनर्स, जो किसी भी नाउन के संख्या या मात्रा को बताता है, उसे क्या कहते हैं, डिटरमाइनर। यहाँ भी ए मतलब एक, ए मतलब भी एक, लेकिन द मतलब एक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूँगा द काव मतलब एक गाय, ऐसा नहीं होता है, पूरे काव की प्रजाति को वो संबोधित करता है, इंडिकेट करता है। तो पहले ए को समझेंगे, फिर एन को समझेंगे, उसके बाद फिर द को मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें कि कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड क्या होती हैं। हम लोग जानते हैं कि वॉवेल में ए, ई, आई, ओ, यू ये होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ और यू, ये लेटर्स हैं। क्या है ये, लेटर्स, लेकिन ये साउंड नहीं है। लेटर्स मतलब अक्षर है। ये 5 अक्षर को छोड़ दो तो कितने अपन बचेंगे अपने पास इसके, 21, टोटल 26 में से तो 21 जो बचेंगे वही तो व्यंजन है, वही तो क्या है, व्यंजन, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा पूरा, जैसे हो गया सी, डी, एफ से लेके पूरा जेड करके, ये हो गया हमारा टोटल कॉन्सोनेंट। तो अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कई लोग समझते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू शुरू में है तो उसमें हम लोग एन लगा देंगे, सीधा बात। जिसमें शुरू में एफ है, सी है, मतलब ए, ई, आई, यू को छोड़ के बाकी जो भी है उसके सामने में आँख मूंद के हम ए लगा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साउंड के आधार पर, उच्चारण के आधार पर लगाते हैं, ध्वनि के आधार पर, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास है यूरोपियन, क्या लिखा है, यूरोपियन, फिर क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है हमारे पास बॉय। अब देखिए हमारे पास 3 शब्द हैं जिसमें कि पहला शब्द में पहले से क्या दिखा है, वावेल है कि नहीं, वावेल है ना, स्वर। तो क्या मैं इसमें एन लगा दूं, स्वर है करके, नहीं, लेकिन उसका उच्चारण क्या हो रहा है, यू हो रहा है, यू, यू, यह जो है व्यंजन है ना, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, आ, ये सब पढ़ते हैं अपन लोग, वो तो स्वर है ना, बाकी सब व्यंजन है। तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, यह हो रहा है, यह। यूरोपियन मतलब यूरोप देश का वासी, इंडियन मतलब इंडिया का वासी, है ना, तो यूरोप देश का व्यक्ति को यूरोपियन कहते हैं। तो इसका उच्चारण चूंकि यह हो रहा है, चूंकि व्यंजन हो रहा है, इसलिए हम इसके सामने में क्या लगाएंगे, अ यूरोपियन लगाएंगे, ना कि ए यूरोपियन। तो गोविंद कुमार देखो, क्या यहाँ पे सिर्फ मैं किसी अक्षर बस को देख के एन लगा दिया क्या, नहीं, अक्षर के हिसाब से लगा तो नहीं। इंग्लिश में जो कुछ दिखाता है और उसको उच्चारण अलग होता है, देखें नहीं इस चीज को, लिखाता कुछ और है और उसको उच्चारण अलग निकल जाता है। अब नाम में नहीं जाऊंगा ना मैं, अब किसी को ज्योति लिखा है सर, ज्योति तो जे लिखा है सर, वैसे उच्चारण हो रहा है, उसकी बात नहीं है, कुछ इंग्लिश नेम की बात हो रही है ना। तो जो पहले से इंग्लिश में जो नाम बने हुए हैं उसके उच्चारण में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं ना। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय, हम लोग कर लिखे थे एग्जाम्पल में, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय मतलब कॉलेज का भी बड़ा, तो यू हो रहा है इसका में उच्चारण, यू का क्या हो रहा है, यू। देखो अनु यहाँ पे यू का बन रहा है, ई यू का यू या बन रहा है, मतलब पहले ई यू का या बना फिर यू का या बना, ऐसे अलग अलग बन रहे हैं ना, कुल मिला के स्वर नहीं उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, ए यूनिवर्सिटी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यूनिवर्सिटी। अब आते हैं भाई बॉय में, तो बॉय में तो पहले से ही व्यंजन है बी, लड़का, है ना, तो छोटा कर देते हैं इसको, अ बॉय कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अ बॉय, वही अ गर्ल। क्लियर हो रहा है। तो कुल मिला के हमको अंग्रेजी में जो चीज लिखा हुआ है ना, उसका गलत सलत उच्चारण नहीं आना चाहिए, गलत सलत उच्चारण आएगा तो ए या एन में अपन कंफ्यूजन हो जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे हमारे एन में आते हैं, जस्ट यहाँ पे क्या है, वॉवेल वाला उच्चारण आना चाहिए, मतलब स्वर का उच्चारण आना चाहिए, भले वो व्यंजन क्यों ना हो, लेकिन उच्चारण क्या आना चाहिए, स्वर का उच्चारण आना चाहिए, ठीक है।
स्वर का उच्चारण कैसे आएगा, आइए कुछ शब्दों को देखते हैं। अब यहाँ पे लेते हूँ मैं इंडियन, तो चलो पता चल रहा है भाई, आई तो लिखा है, स्वर है भी और उच्चारण भी स्वर है। इंडियन लिखा भी आई है और उच्चारण भी इसका ई है। ई है ना स्वर हिंदी का स्वर का लोग जाना करो पहले। तो एक भारतीय एन इंडियन, एन इंडियन, एक भारतीय एन इंडियन। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे जो है व्यंजन लेकिन उच्चारण कैसे हो रहा है, स्वर जैसे, जैसे कि HOUR, आ, हावर नहीं बोलना इसको, क्या बोलना, आ। आर मतलब घंटा, आज मतलब घंटे, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक ही चीज के लिए करेंगे, एक चीज ओनली वन। तो एक घंटा एन आर, एक घंटा एन आर, ठीक है। हाँ, अब तुम लोग हावर बोलोगे तो ए लगा दोगे, तो तुम्हारे बोलने से थोड़ी होता है ना। आगे है ऑनेस्ट, इसका उच्चारण हॉनेस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। एच कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना, म्यूट रहेगा वो, या क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। तो एन ऑनेस्ट मतलब एक ईमानदार, एक ईमानदार। यहाँ पे कुछ लिख दो, एन ऑनेस्ट बॉय, एक ईमानदार लड़का, एक ईमानदार लड़का। तो क्लियर हो रहा है। एच होने के बाद भी यहाँ पे उच्चारण क्या रहेगा इसका, अ। अब इधर फिर से आ जाते हैं हॉर्स मतलब घोड़ा। अब देखो तो इसी एच का उच्चारण क्या रहा है, ह आ रहा है, यहाँ पर अ हो रहा है, तो यहाँ पर अ हॉर्स लगाएंगे, एक घोड़ा। लेकिन यही एच का उच्चारण यहाँ पे क्या हो रहा है, अ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, एन। क्लियर हुआ। उच्चारण के अकॉर्डिंग, उच्चारण के आधार पर ही ए और एन को लगाया जाता है। अब ऐसे बहुत सारे और वर्ड्स हैं, आप देखेंगे अपने बुक में और मैं बताऊंगा आपको। अब दूसरी बात क्या आती है, एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस किसको कहते हैं, एब्रीविएशंस मतलब संक्षिप्त रूप, बड़े शब्द का शॉर्टकट रूप, संक्षिप्त रूप। जैसे कि MLA, FIR, सुने ना, CID, इस टाइप का, उसको कहते हैं एब्रीविएशंस। जैसे कि हम देखते हैं एब्रीविएशंस को, एब्रीविएशंस शॉर्टकट में AWR लिख दिया, आप लोग जान लेना, है ना, शॉर्टकट जानना सीख गया आप लोग। तो माई ब्रदर इज एन MLA, मेरा भाई MLA है, तो एन MLA क्या लगेगा इसके सामने में, एन MLA, एन MLA, है ना। चाहे इसमें एम रहे, चाहे कोई भी अक्षर रहे, हमको ना एन ही लगाना है। अब जैसे मैं बोलूँगा MCA, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MCA, DBA, ठीक है, जो कोर्सेज होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दिया MBA, तो यहाँ पर भी ठीक है, ही इज एन MBA एस्पिरेंट, ठीक है, वो MBA का विद्यार्थी है, ये तैयारी कर रहा है, तो NMBA आ गया, ठीक है। तो जितने भी फुल फॉर्म वाले होते हैं एग्जाम में, खास करना FIR वाले से पूछते हैं, FIR, ही लॉस्ट एन FIR, उसने FIR दर्ज करवाया। FIR जानते ना, पुलिस के पास जाओगे सबसे पहले अंदर नहीं कर देते भाई, पहले FIR लिखते हैं ना, साबित होता है फिर अंदर करते हैं, तो NFIR। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हम एन कहाँ कहाँ लगाएंगे। सबसे पहले कि हम स्वर उच्चारण वाले शब्दों के साथ लगाएंगे, दूसरे किसके साथ लगाएंगे, हम एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप वाले शब्दों के साथ लगाएंगे, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं, किसकी तरफ आते हैं, द की तरफ आते हैं। द, मैं आपको बताया था कि द के बाद अगर कोई स्वर आया तो उसको उच्चारण होगा दी, नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, द, ठीक है। देख तो कैसे लिखेंगे कि द इंडियन लिखूंगा मैं फिर से, तो इसको द इंडियन नहीं बोल के दी इंडियन बोलना ज्यादा उचित रहेगा, दी इंडियन, ठीक है, ओके। अब फिर दी इंग्लिश, इंग्लिश मतलब वो वाला नहीं है, हमारा भाषा वाला नहीं है, या हमारा पुस्तक वाला नहीं है। इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहा जाता है, अरे तो इंग्लिश मैन है मतलब तो इंग्लैंड का एक लड़का है या पुरुष है, ठीक है। हम लोग को क्या बोलते हैं, इंडियन, वैसे इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहते हैं। स्कॉटलैंड, स्कॉटिश, स्वीडिश, इस टाइप का, रशियन, इस टाइप का अलग अलग नाम लिया जाता है, ठीक। अब द का प्रयोग और किस चीज के लिए यहाँ जो लिखा है उसमें बताता हूँ। यूनिक, यूनिक मतलब जो अपने आप में अद्वितीय हो, जैसा कोई दूसरा और कोई ना हो। जैसे एक ही हिमालय पर्वत, एक ही गंगा नदी,
एक ही रामायण, एक ही गीता, मतलब जान गए ना, जो अपने आप में एक ही बना हो, एक ही लाल किला, 15-20 लाल किला है कि अलग अलग देश में नहीं है ना, तो उन सब चीज़ों का क्या कहा जाता है, यूनिक कहा जाता है। ठीक है, यूनिक। अब गाय हमारे यहाँ होती है, हर जगह होती है, लेकिन गाय अपने आप में एक यूनिक है, मतलब एक अद्वितीय टाइप का जानवर है, एक ऐसा जीव है जिसके समान कोई दूसरा जीव और नहीं है, तो हम उसको द काऊ बोलेंगे और उसके साथ उसकी विशेषता बताएंगे, अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्पेशल। अब कोई चीज़ अगर स्पेशल हो जाता है, जैसे यही वो लड़का है जिसने कल मेरा पर्स चुराया, तो खास लड़का हो गया, स्पेशल लड़का हो गया ना, ही इज द बॉय। क्या बोलूँगा, ही इज द बॉय। पहले नॉर्मली क्या है वो, ही इज अ बॉय, लेकिन अगर वो खास काम कर दिया ना, चोरी किया भाई, तो ही इज द बॉय, ही इज द बॉय। यह वही जगह है, दिस इज द प्लेस जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं पैदा हुआ। ठीक है, नॉर्मली दिस इज अ प्लेस बोलेंगे, लेकिन अगर खास बातें बताई जा रही है तो दिस इज द प्लेस बोलेंगे। ओके, अब स्पेशल बात पर चल गया होली। होली मतलब होता है पवित्र। जब कोई चीज़ें हमारे ग्रंथ हैं, जैसे मैं भी गंगा नदी का नाम लिया, नदी का नाम हो गया, हमारे कुरान हो गए, बाइबल हो गया, गीता हो गया, या कोई भी ऐसे पुस्तकें जिसको हम लोग भगवान के इक्विवेलेंट या बराबर में मानते हैं, उसको क्या कहा जाता है, होली कहा जाता है। उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, द रामायण, हम यहाँ जैसे कहते हैं द गीता। कौन सा गीता, पढ़ने वाला गीता ना, लड़की के नाम गीता नहीं है ना। ठीक है, द गीता बुक। ठीक, अब आते हैं रिपीट। अब रिपीट मतलब जब एक सेंटेंस में, मतलब एक बड़ा सा वाक्य में ना दो खाली स्थान दिए रहे हैं। जैसे देखो कैसा रहेगा, आई हैव, मेरे पास है, क्या है, आई है फल, एप्पल का फल, सेब फल है मेरे पास। आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल आएगा ना, एन स्वर को उच्चारण हो रहे तो आई हैव एन एप्पल, फुल स्टॉप। फिर उसी में क्या हो रहा है, एक और खाली स्थान दे दिए, फिर बोलते हैं कि एप्पल इज वेरी, है ना। मैं इसको एक बार आपको बता चुका था, जो पढ़े हैं बढ़िया, उसको रिपीट हो जाएगा, है ना। तो आई हैव एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल है, और एप्पल क्या है, टेस्टी है, स्वादिष्ट है। दो बार एप्पल आ रहे हैं कि खाली स्थान में दो बार वही शब्द आ रहे हैं, तो दूसरी बार में हमेशा आपको क्या लगाना है, द लगाना ही है। ठीक है, चाहे पहली बार में स्वर आए या व्यंजन आए, आपको दूसरी बार में उसके साथ द लगाना ही पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, द एप्पल इज वेरी टेस्टी। इससे तुम मुस्कुरा रही है ना, जान रही इससे। ठीक, ओके। अब रिपीट वाले में आपको समझ में आ गया ना। आगे आ जाते हैं मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मतलब होते हैं इमारतें वगैरह, पुरानी इमारतें। ठीक है, पुरानी इमारतें जो ऐतिहासिक महत्व रखती हैं, हमारा ताजमहल हो गया, ठीक है ना, चार मीनार हो गया, एफिल टावर हो गया पेरिस का, ऐसे और बहुत सारी चीज़ें जो प्राकृतिक धरोहर के रूप में रहती हैं, उन सब के लिए भी अपन द लगाते हैं। तो कुल मिला के उन सारी चीज़ों के लिए द लगाया जाता है जो दुनिया में एक है, दुनिया में एकदम खास है, स्पेशल है, सभी लोग जाते हैं उसको कि हम देखें, जाना चाहें, है ना। ठीक है, और रिपीट वाली चीज़ों के लिए और हमारे फेमस बुक्स के लिए। तो आपको फाइनली द से क्या पता चला कि वो एकदम निश्चित होता है, इसी चीज में लगेगा। निश्चित हो गया ना भाई कि गीता एक पुस्तक इसी साथ लगेगा, डेफिनेट है ये, है ना, डेफिनेट। ये भी निश्चित हो जाता है कि पहली बार में एप्पल में एन लगा तो दूसरी बार में निश्चित है कि द ही लगेगा, कि उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसके बारे में स्पेशलिटी बता रहे हैं, निश्चित हो गया। लेकिन ये लोग को अनिश्चित कहा जाता है, इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उच्चारण कुछ अलग है तो चलो भाई एन लग गया, स्वर का उच्चारण है तो व्यंजन का उच्चारण है, चलो भाई ए लग गया। इसलिए दोनों को इंडेफिनिट कहा जाता है और वो अपने नेचर में एकदम फिक्स होता है भाई, इसी के साथ द लगेगा मतलब द लगेगा। गंगा नदी के साथ द गंगा रिवर ही लगेगा, द ही लगेगा। एवरेस्ट के साथ द माउंट एवरेस्ट ही लगेगा, द ही लगेगा, है ना। वो तो एवरेस्ट एवरेस्ट ही रहेगा। क्लियर हो रहा है आप सबको? तो इट वॉज शॉर्ट नोट अबाउट द आर्टिकल ए एंड द। कोई आपको पूछेगा कितना आर्टिकल होता है? 3 नहीं बोलना है, 2 बोलना है ना। ठीक है, एक में 2 होते हैं, कौन कौन से? ए और एन, और दूसरे में क्या होता है? एक अगला द, जिसको दी भी कहा जाता है। कब कहा जाता है दी? जब उसके सामने में एक वावेल वाला या
स्वर वाला कोई शब्द आ जाए, जैसे कि इंडियन, हाँ, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, बी, क्या बोलेंगे, बी, ठीक है, ओके, यस।